अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे थे पीएमसी टॉपिक 9, उसमें हमने जो है पार्ट ए यानी न्यूट्रिशन कर लिया था। अब जो है हम उसका पार्ट बी जो है गैसेस एक्सचेंज यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम करने लगे हैं। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज एक्सेप्ट। तो आपके लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई तक तो जो है कार्टिलेज होता है, लेकिन आपकी जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो आपके स्मूथ मसल से बनी होती हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल से, उनमें कार्टिलेज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एट व्हाट लोकेशन। तो बेसिकली इट इज़ अपना जो है इट इज़ आस्किंग अबाउट लोकेशन ऑफ गैस एक्सचेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो कहाँ पर हो रही होती हैं? एल्वियोलस के लेवल पे, ठीक है। एल्वियोलस के अराउंड जो कैपिलरीज होती है वहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रही होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 एयर इज चैनलाइज्ड फ्रॉम फेरेंक्स इनटू लैरिंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज नोन एज ग्लोटिस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 ड्यूरिंग swallowing which of the following structure divert the food mass away from the opening of the larynx into the esophagus। तो देखें आपका जो फेरेंक्स होता है वो एक कॉमन पैसेज वे होता है आपके फूड के लिए भी और आपके एयर के लिए भी। जब आप फूड लेते हैं बाय माउथ और एयर बाय नोज़ तो वो आपके फेरेंक्स से पास होके फिर आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है दो पाथ फेज में। फूड जो होती है वो आपके एसोफेगस में जाती है और जो एयर वो आपके लैरिंक्स में। तो यहाँ पर जो स्वेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, लैरिंक्स की ओपनिंग जो बेसिकली ग्लोटिस होती है उसको जो है एपिग्लोटिस कवर कर देता है ताकि जो है कि फूड आपके लैरिंक्स के अंदर इंटर ना हो जाए। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग इज एल्वियोलाई, ठीक है, वाइल फंक्शनल यूनिट इज एयर सैक। क्वेश्चन नंबर 7 ईच एयर सैक कंटेन्स सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 lungs are closed sacs that are connected to the outside by all of the following except। लंग्स हमारा क्या है? लंग्स जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है मेन, जिसको बोले मेजर जो है ऑर्गन है, वो जो है हमारे पास आउटसाइड द बॉडी अपना जो है कनेक्ट होता है बाय माउथ, क्योंकि माउथ के ज़रिए जो है हम जो सांस ले रहे होते हैं, नोस्ट्रिल के ज़रिए भी ले रहे होते हैं, और जो है वो आगे फिर अपना जो है ट्रेकिया से पास हो रही होती है और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में जा रही होती है। तो ऑप्शन ए होगा क्योंकि एसोफेगस जो है हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज़ नोन एज। इस कंसेप्ट को ज़रा समझें कि वो कहते हैं मूवमेंट एयर की इन एंड आउटसाइड द लंग्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग, या उसका दूसरा नाम है वेंटिलेशन, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पर जो बेसिकली आपकी ऑर्गेनेली सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज में हो रहा होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रियाज ईटीसी, ठीक है। और जो आपका गैस एक्सचेंज है वो नाम से जाहिर है कि गैस एक्सचेंज हो रही हैं एट दी, और कहाँ पर होंगी वो? एट दी लेवल ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर इज वेंटिलेशन। वेंटिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउटसाइड द लंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन दी ब्लड। प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस, द मेजर केमिकल स्टिमुलस ब्रीथिंग का क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो हमारे ब्रेन स्टेम से जो है, ब्रेन स्टेम जो होगी हमारे पास वो क्या करवाएगी? हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन करवा देगी, मतलब कि जो ब्रीथिंग के प्रोसेस को इंक्रीज़ करवा देगी, जिसकी वजह से मोर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से निकल जाएगी और मोर ऑक्सीजन हमारी ब्लड के अंदर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 1.34 मिलीलीटर ऑफ द ऑक्सीजन। इसको याद रखना कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 12 इन ह्यूमन्स मस्कुलर एयर पैसेज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। तो देखें आपका लैरिंक्स, फेरेंक्स, ट्रेकिया, नोस्ट्रिल, इस सब के सब जो है आपके एयर पैसेज का हिस्सा हैं, लेकिन उसने कहा है मस्कुलर एयर पैसेज, जो कि आपका लैरिंक्स होता है, जो कि आपका फेरेंक्स है, सॉरी। लैरिंक्स और ट्रेकिया क्या होते हैं? वो आपके कार्टिलेज से बने होते हैं। तो फेरेंक्स आपका मस्कुलर एयर पैसेज है और जो है लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन भी है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13
lungs lie in the thoracic cavity separated by diaphragm from the abdominal cavity। ठीक है, तो आपके जो प्लूरा होता है, प्लूरा बेसिकली लंग्स के अराउंड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और रिब केज ने लंग्स को सराउंड किया होता है। ठीक है, जबकि डायाफ्राम ने उसको नीचे से सेपरेट किया होता है फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो डायाफ्राम बेसिकली आपका फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी होती है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, लंग्स इन थोरेसिक कैविटी आर इनक्लोज्ड बाय प्लूरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सेप्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करती है अराउंड 23%। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करती है, बाइकार्बोनेट आयन को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 16, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड प्लेज एन इम्पोर्टेंट स्टिमुलेटरी रोल इन इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग शॉक। ये आपकी पंजाब के टेक्स्ट बुक की लाइन है कि ड्यूरिंग शॉक जो आपका ना ऑक्सीजन जो पार्शियल प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है आर्टीरियल ब्लड में, तो फिर वो हमारे पास सिग्नल भेजेगा ब्रीथिंग सेंटर को, फिर वो ब्रीथिंग सेंटर हमारे ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ करवा देगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रक्चरली डायाफ्राम इज़ मेड अप ऑफ, तो किससे बना होता है हमारे पास, ये बना होता है हमारे पास जो है मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, डायाफ्राम इज ए मस्कुलर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 18, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अकर्स, तो किस वजह से होता है, तो देखें बेसिकली ये होता है प्री मेच्योर बर्थ के अंदर। लेकिन इसकी जो रीज़न होती है वो क्या होती है, आपके जो लंग्स के एल्वियोलर सेल्स हैं वो सर्फेक्टेंट रिलीज़ नहीं कर रहे होते। अब सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, जो ठीक है आपकी जो एल्वियोलाई होती है उनकी सरफेस टेंशन होती है उसको जो है डिक्रीज़ करना, ताकि जो है वो एल्वियोलाई की वाल्स आपस में मिल ना जाएं, क्योंकि अगर वो वाल्स मिल जाएंगी तो लंग्स क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, वो एक्सपेंड नहीं कर सकेगा। तो बेसिकली इसकी रीज़न क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट, जिसकी वजह डेफिशिएंसी हो जाएगी सर्फेक्टेंट की, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ नहीं हो सकेगी, उसकी वजह से हमारे पास जो है लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, वो एक्सपेंड नहीं हो सकेगा। तो ऑप्शन सी इज़ द कॉज। क्वेश्चन नंबर 19, इन ह्यूमन एपिथेलियम विच सेपरेट एयर एंड ब्लड। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज की बात हो रही है लोकेशन की, तो एपिथेलियम विच सेपरेट एयर एंड ब्लड वो 2 सेल थिक होती है। एक तो ब्लड वेसल की एंडोथीलियम हो जाएगी और दूसरी हमारे पास एल्वियोलर एपिथेलियम हो जाएगी, तो 2 सेल थिक होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द डिफरेंस बिटवीन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वेनस एंड आर्टीरियल ब्लड। तो देखिए नॉर्मली जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपके वेनस ब्लड में वो होती है हमारे पास 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीलीटर जो हमारे पास है 50 मिलीलीटर, जो 50 मिलीलीटर, और जो आर्टीरियल ब्लड में होती है वो होती है आपके वेनस ब्लड में होती है 54 और आर्टीरियल ब्लड में क्या होती है 50। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 4 मिलीलीटर का। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ होगी जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होगा, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन कम बाइंड करेगा। इस तरह टेम्परेचर ज़्यादा हो तब भी ऑक्सीजन जो है कम बाइंड करेगा। अगर हाइड्रोजन आयन कम हो जाए तो वो लेस प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कंबाइन होंगे और हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो जब हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन्स कम बाइंड होंगे तो तो क्या होगा हमारे पास फिर ऑक्सीजन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। एक्सट्रीम एक्सरसाइज में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स, क्योंकि 4 उसमें चेन्स होती हैं। ठीक है, हर चेन के साथ 2 एटम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 जो हो गए एटम्स कंबाइन कर सकते हैं, जबकि मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद अमाइनो ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 24, when hemoglobin is 98% saturated, the oxygen content per 100 milliliter of the blood is
19.6 ml। देखें जब सी लेवल पे होंगे तो हमारे पास जो अपना एयर प्रेशर होगा सी लेवल पे वो होता है 120 mmHg। इस प्रेशर के ऊपर जो हीमोग्लोबिन होती है वो 100% सैचुरेटेड होती है और ऑक्सीजन कंटेंट होता है 20 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड। लेकिन एल्वियोलाई के लेवल पे जो है हमारे पास प्रेशर हो जाता है 115 mmHg। इस प्रेशर पे हीमोग्लोबिन 98% सैचुरेटेड होगी और ऑक्सीजन कंटेंट होगा 19.6 ml। ठीक है, एल्वियोलस के लेवल पे 19.6 ml और जो है सी लेवल पे 20 ml। क्वेश्चन नंबर 25, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन आरबीसीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कलर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ब्राइट रेड। ठीक है, हीमोग्लोबिन का अपना कलर होता है पर्पल रेड, लेकिन जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी तो ब्राइट रेड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन ऑक्सीजन इज अपना 115 mmHg, देन हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कितनी होगी हमारे पास होगी 98% और 120 mmHg के ऊपर 100%। क्वेश्चन नंबर 28, अपना जो है ट्रेकिया ऑन एंटरिंग द लंग्स डिवाइड एंड सब डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रोंकियोल। ट्रेकिया एंटर होता है लंग्स में और फिर डिवाइड करता है। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट अकर इन इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में बेसिकली क्या होता है, आपकी रिब्स जो चेस्ट होती है मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, यस, डायाफ्राम जो होगा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, इसके अलावा थोरैक्स का जो वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो जो है चेंज अकर नहीं होती इंस्पायरेशन में, डायाफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच प्रोसेस अकर्स इन एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में कौन सा प्रोसेस होगा, गैसेस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन आपका होता है सेल में, सेल की ऑर्गेनेलिज में। ठीक है, और जो ब्रीथिंग है वो होल रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड स्ट्रोंगर टू द हीमोग्लोबिन। तो सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की जो अफिनिटी होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, हाइड्रोजन आयन कंबाइंस विद विच पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, प्रोटीन पार्ट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रोंक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स। क्वेश्चन नंबर 34, एट विच पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मायोग्लोबिन रिलीजेस ऑक्सीजन। देखें, जो मायोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास जब टिश्यू में जो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा और जब 60 mmHg तक प्रेशर फॉल कर जाएगा तब जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती है। अब चूँकि मायोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो 60 mmHg के ऊपर तो ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करेगी, उससे कम प्रेशर पे करेगी। तो वो प्रेशर कितना होता है, वो होता है 20 mmHg। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, राइट एंड लेफ्ट लंग्स आर सेपरेटेड मिडली बाय द हार्ट एंड मीडियस्टाइनम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रीथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन। बाकी सेलुलर रेस्पिरेशन और अपना जो गैस एक्सचेंज का मैं इसमें डिफरेंस आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट ऑफ द टिश्यूज इनटू द ब्लड, इन विच पार्ट ऑफ द ब्लड डू द कन्वर्जन टेक प्लेस दैट प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अब देखें हीमोग्लोबिन कहाँ पे होती है, हीमोग्लोबिन होती है आरबीसीज के अंदर। तो इसका मतलब ये जो प्रोड्यूस होंगे कहाँ होंगे, ये आरबीसीज में। तो बेसिकली होता ऐसे है कि आपके टिश्यूज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो चले जाते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड से वो इंटर होते हैं आरबीसीज के अंदर। ठीक है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर के साथ। ठीक है, और बना देता है कार्बोनिक एसिड फिर स्प्लिट होकर बना देता है आपके पास बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। ठीक है, वहाँ से जो है फिर बाइकार्बोनेट आयन चले जाएंगे हमारे पास लंग्स में, एल्वियोलाई में। ठीक है, वहाँ पे जो है दोबारा वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड दोबारा बैक कन्वर्ट होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से जो है एक्सहेल मतलब रिमूव हो जाएगी।
ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये कि जहाँ बाइकार्बोनेट आयन बन रहे होते हैं आरबीसीज के अंदर, वहीं पे है जो है तकरीबन 23 हमारी बुक में लिखा हुआ है 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है एज इन एसोसिएशन विद दी हीमोग्लोबिन। तो बाइकार्बोनेट के में भी ट्रांसपोर्ट होगी और हीमोग्लोबिन के साथ भी ट्रांसपोर्ट होगी, और हीमोग्लोबिन होती है आरबीसीज के अंदर, तो इसलिए प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होगा, ये आरबीसीज में। क्वेश्चन नंबर 38, मायोग्लोबिन हैज़ मोर देन हीमोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से वो ज़्यादा होती है टू बाइंड विद ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 39, इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय। तो हमें पता है ब्रीथिंग प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा ब्रेन स्टेम। तो ऑप्शन बी, पोन्स एंड मेडुल्ला। क्वेश्चन नंबर 40, फंक्शन ऑफ ट्रेकिया इज। ट्रेकिया का फंक्शन क्या होगा, फिल्टर्स द एयर वी ब्रेथ। क्वेश्चन ऑप्शन बी है, एक्सहेल एयर फ्रॉम द बॉडी। तो बेसिकली ये किसका काम होता है, लंग्स का, ठीक है। और ऑप्शन सी, गैस एक्सचेंज, ये हमारे एल्वियोलाई में हो रही होती है, ना कि ट्रेकिया में। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर जो है हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह फिर जो है हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेंगे, प्लांट्स में भी और ह्यूमन में भी। कोई भी मसला हो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। और जो हमारा पेज भी है फेसबुक पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, NMD कैट प्रिपरेशन विद निश्तेरियन के नाम से, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।